Good morning students. This video is for grade 3, chapter number 3, CPU and data processing. Computer systems. As you all know, computer works on the method of input, process and output. Okay. Let's see one example to know what is input, process and output. See, IPO साइकिल ऑफ मेकिंग ऑरेंज जूस. हमें अगर ऑरेंज जूस बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ऑरेंजेस लेने पड़ेंगे, उन ऑरेंजेस को जूसर में डालना पड़ेगा और उसके बाद ही उसमें से हमें जूस मिलेगा. तो ऑरेंजेस आर इनपुट, जूसर इज प्रोसेस एंड जूस इज आउटपुट. बिल्कुल इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर में डेटा जो है वो प्रोसेस होता है. लेट्स सी डेटा प्रोसेसिंग. हमने कंप्यूटर में कुछ डेटा या इंफॉर्मेशन जो है वो इनपुट की थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, राइट. और वो जब सीपीयू में जाता है तो सीपीयू के 3 पार्ट्स में वो डेटा फ्लो होता है. वो कंट्रोल यूनिट, एएलयू और एमयू, ऐसे जो 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के, उनमें वो डेटा प्रोसेस होता है और डेटा प्रोसेस होने के बाद ही हमें मिलता है आउटपुट. अब ये सीपीयू के 3 पार्ट्स जो है उनके बारे में आपको आगे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो जब यहाँ पे डेटा सीपीयू के अंदर प्रोसेस होता है, उसी के बाद हमें आउटपुट मॉनिटर में, जैसे आउटपुट डिवाइस है वो, तो मॉनिटर, प्रिंटर, वहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है. और एक बार हमें आउटपुट मिल जाए तो उसके बाद अगर हमें उन्हें सेव करना है तो हम उसे सेव कर सकते हैं. स्टोरेज डिवाइसेस है, जैसे सीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, वहाँ पे हम उस डेटा को स्टोर कर सकते हैं, राइट. सो दिस picture is very helpful to know the process of data. Now what is this? So this is a microprocessor. ये microprocessor है, ये बहुत छोटा होता है, हम अपने हाथ में इजीली पकड़ सकते हैं, इतना छोटा होता है, बट इट वर्क्स अ लॉट. ये जो है ये एक्चुअल कंप्यूटर का ब्रेन होता है. सारा वर्क, सारा फंक्शन इस माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू ही होता है जो कि सीपीयू के अंदर होता है. इसीलिए द कंप्यूटर डज ऑल इट वर्क्स थ्रू द सीपीयू. ओके. और ये सीपीयू जो है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो सीपीयू के अंदर होता है और यहीं से सारी फंक्शनिंग होती है. सी, now I will explain you the parts in the CPU. हमने डेटा इनपुट किया, डेटा इनपुट करने के बाद वो गया सीपीयू के अंदर. अब सीपीयू के अंदर 3 पार्ट्स है, एएलयू, सीयू और एमयू. उसमें से जो एएलयू है वो है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट. अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट. अब ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ये क्या करता है? तो इट डज ऑल कैलकुलेशंस, राइट. वो हर एक तरीके के कैलकुलेशंस करता है. तो ये सीयू जो है, जो कंट्रोल यूनिट है, वो क्या करता है? तो कंट्रोल यूनिट controls all the activities of a computer. So it controls the activities of the computer. ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है. Now what does MU means memory unit does? तो मेमोरी यूनिट जो है वो क्या करता है? तो वो इट स्टोर्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन. जो भी डेटा इंफॉर्मेशन जो मिलती है उन्हें सेव करने का काम करता है मेमोरी यूनिट. ओके. सो हमें मेन जो सीखना है डेटा प्रोसेसिंग में वो ये है कि सीपीयू के जो 3 पार्ट्स है, पूरा जो डेटा आता है, इंफॉर्मेशन जो होती है वो यहाँ पे प्रोसेस होती है और यहाँ पे प्रोसेस होती है. तो ये सीपीयू के 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों के अलग अलग काम होते हैं. ओके. और वहाँ पे डेटा पूरा प्रोसेस होता है और उसी के बाद हमें
आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है ALU, CU और MU और उनके फंक्शंस। और जब ये तीनों चीज़ों से डेटा प्रोसेस होता है तब जाके ही हमें मिलता है हमारा आउटपुट। ओके, दिस इज ऑल in the lesson. So with this we come to an end of this video, and if you have any query you can ask me, you can call me, or you can ask me through WhatsApp. Okay, thank you.